राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन-चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन-चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्तीश्वरम् इति भूतानि मनसा कामस्ते साधो मानित। समस्त भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है। यूँ अपने मन में समझते हुए उन सबको इच्छानुसार वस्तुएं देकर भली भांति सम्मानित करना चाहिए। यूँ अपने मन में समझते हुए उन सबको कि सभी में परमात्मा निवास करते हैं। मन शैतानि भूतानि प्रणमद बहुमानयन् ईश्वरो जीवकल्या प्रविष्टो भगवानिति हम। इन सब भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान ने ही अपने अंशभूत जीव के रूप में प्रवेश किया है। यूँ मानकर सब प्राणियों को अत्यंत आदर देते हुए सबको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नार्थतातं पातंकः परम्, अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव विष्यते। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं, अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। न दया सदृशो धर्मो न दया सदृश तपः, न दया सदृश दानम न दया सदृश शेखा। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता, मातरं पितरं तस्मातं सर्वत्र पूज्यते। मात्रा पितरं च यस्तु कुर्यात् परीक्षणं कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा सातों द्वीपों से युक्त समुची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। पतिव्रता च या नारी पतिनृत्य हिते रता, कुलदृश्य पुरुषा नृत्यम सा सत्तः सत्तरम। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों को 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। गंगा गंगेति युम ब्रियात योजनाना सत्रपि मुच्यते सर्व पाप भयो विष्णु लोक स गच्छति। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। नित्यं धर्मार्थ कामेषु युज्यते नियतो द्विजः, न धर्म वर्जितं कामर्थ वा मनसा स्मृते। सिद्धनपि हि धर्मेण त्वधर्म समाचरितः, धर्मो हि भगवान देवो गतिहं सर्वेषु जंतुषु। द्विज को चाहिए कि वह सदा नियम पूर्वक रहकर धर्म अर्थ और काम के साधन में लगा रहे। धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन भी न करे। धर्म पर चलने से कष्ट हो
तो भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान के स्वरूप है, वही सब प्राणियों की गति है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, कभी झूठ न बोले, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से न निकाले, कभी चोरी न करे, किसी दूसरे की वस्तु न चाहे, वह तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। न चात्मानः प्रसंदृत्तः परनिंदा च वर्जते, वेद निंदा देव निंदा प्रयत्ने विवर्जते। देवता, गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट न डाले, अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरे की निंदा का त्याग कर दे। वेद निंदा और देव निंदा का यत्नपूर्वक त्याग करें। भली भांति देखभाल कर आगे पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्य के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। प्रतापचित्तो यतु चंदना इव चंदना, प्रोपकृत्यम यतु पीड्यन्ते कृत्नो हि ते, संतस्तम एवं ए लोके पर दुखा विदारणा, आर्तानामृतिनार्थार्थं प्राणा यथा तृणोपमा, तैर्यं धार्यते भूमि निरे परिहितो धते, मनसो यत् सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमं, तस्मात् पर सुखिनो साधव सुखिन सदा। जो चंदन की वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वही पुण्यात्मा है। संसार में वही संत है जो दूसरों के दुखों को नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्धत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के ही समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। संतोष रूपी अमृत से तृप्त तथा एवं शांत चित्त वाले पुरुषों के जो सुख प्राप्त है, वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले को पुरुष को सदा संतुष्ट ही रहना चाहिए। अवमानेन कुप्येत सम्मानेन प्रसति, सम दुख सुखो धीरः प्रशांत इति कीर्त्यते, सुख हरावमतम सेते सुखम च प्रबुध्यति। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में दुख और सुख समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमय होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा न करे। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा संग के समान उज्जवल है, जो सदा भगवान माधव के चिंतन में संलग्न रहती है, तथा वही जिह्वा मधुर भाषिणी है, जो बारंबार भगवान श्री नारायण का स्तवन किया करती है। अकामः सर्वकामो वामोच कामः उदारधि, तिर्वेन भक्ति योगेन अजेति पुरुषोत्तम परम। जिसके मन में कोई कामना नहीं है या जो सब कुछ पाने की कामना वाला है, अथवा जो उदार बुद्धि पुरुष केवल मोक्ष की कामना रखता है, उसको तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की ही आराधना करनी चाहिए। सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं, परंतु वह सुख धर्मचरण से ही
धर्माचरण से ही प्राप्त होता है। अतः सभी वर्ण वालों को प्रयत्न पूर्वक अपने अपने धर्म का सदा पालन करना चाहिए। कोई दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख आ जाते हैं। सब सुख के ही चाहत में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं, लेकिन जितने करीब सुख के पहुंचने चाहते हैं उतने ही करीब वो दुख आ जाता है। इसलिए दुख सुख से ऊपर उठो, प्रयत्न पूर्वक अपने अपने धर्म का सदा पालन करना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी प्रकार धर्म की हानि नहीं करनी चाहिए, अपितु निरंतर धर्माचरण द्वारा धर्म का ही संचय करना चाहिए, क्योंकि धर्म और अधर्म ही सबको सुख एवं दुख प्राप्त कराने वाले हैं। शास्त्रों में चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लिए जो धर्म मर्यादा प्रतिपादित की गई है उसका अवश्य प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि वही उसका शास्त्र प्रतिपादित स्वधर्म है। इसके विपरीत जो आचरण करता है वह पाप का भागी बनता है। अतः स्वधर्म का पालन ही परम श्रेष्ठकर है। धर्म की बुद्धि वृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों का अभ्युदय होता है और उसका ह्रास होने पर सबका ह्रास हो जाता है। अतः धर्म का कभी लोप नहीं होने देना चाहिए। अधर्माचारी पापियों का शीघ्र नाश होता देखकर, अर्थात उन्हें दुर्दशापन देखकर धर्माचरण से दुख पाता हुआ भी मनुष्य अधर्म में मन न लगाए। किया हुआ पाप पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति तत्काल फल नहीं देता, किंतु धीरे धीरे फलित होने पर, समय आने पर पाप कर्ता का मूल्य छेदन कर देता है। अधर्म से पहले कुछ समय तक तो वृद्धि होती है और उससे सभी प्रकार के वैभव भी दिखाई देते हैं तथा उससे शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद उसका समूल विनाश हो जाता है। मानव सभी प्राणियों को पीड़ा न देता हुआ परलोक में सहायता पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे धर्म का संचय उसी प्रकार करे जैसे दीमक धीरे धीरे मिट्टी की दीवार खड़ी करती है। परलोक में माता पिता अथवा स्त्री पुत्र या हित परिजन कोई सहायता नहीं करता, केवल धर्म ही सहायक होता है। इसलिए हर समय राधा 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 का रट लगाए रखो। मानव को यत्न पूर्वक धर्म का ही संचय करना चाहिए। एक धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी उसके साथ जाता है और अन्य सभी पदार्थ शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। मृत शरीर को काष्ठ और ढेले की तरह धरती पर छोड़कर बांधव लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं, केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। इसलिए अपनी सहायता के लिए धीरे धीरे सदा धर्म का ही संग्रह करना चाहिए। धर्म की सहायता से पुरुष घोरतम नरकादि दुखों को पार कर लेता है। नष्ट किया गया धर्म ही नाश करता है और रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। नष्ट किया हुआ धर्म कहीं हमें नष्ट न कर दे, यह विचार कर धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए। अपना धर्म यदि किसी प्रकार से खंडित हो तो भी श्रेष्ठ है, किंतु दूसरे का धर्म सर्वांग संपन्न होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दूसरे के धर्म पर जीने वाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है। स्त्री पुत्र धन परिजन भाई बंधु प्रिय सुहृद माता पिता तथा भाता एवं ससुर कुल के लोग और भृत्य वर्ग ऐश्वर्य धन विद्या रूप उज्ज्वल भवन यौवन तथा युवतियों का समुदाय सभी मृत्यु काल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। विद्वानों ने इस शरीर को जल के बुलबुले के भांति क्षण भंगुर एवं नाशवान बतलाया है। अगले क्षण जीवन बना रहेगा इसका कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात प्राणियों का जीवन प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रहा है। अगले ही क्षण क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं मालूम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर यह चिंतन करता रहे, राधा 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 राधा। केवल एक नाम से ही जीवन सार्थक और कल्याण हो सकता है, और जब उसे आत्म कल्याण का साधन मालूम हो जाए तो फिर उसी साधन में लग जाए, अन्य कुछ भी न करे। वह साधन है हम धर्म तथा एवं उसका पालन।
मिलकर चलो और मिलकर बोलो। वह मित्र ही क्या जो अपने मित्र को सहायता नहीं देता। धर्मात्माओं को सत्य की नाव पार लगाती है। हम देवताओं की मैत्री प्राप्त करें, हमारे लिए औषधियाँ मधुरता से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, हम कल्याण मार्ग के पथिक बने। हम कानों से सदा भद्र मंगलकारी वचन ही सुने। किसी के धन पर न ललचाओ। हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। सत्य के मार्ग पर चले। मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। हम वेदादि शास्त्रों से सदा संपन्न रहे। हमसे मृत्यु दूर रहे और हमें अमृत पद प्राप्त हो। हमारे लिए सभी दिशाएं कल्याणकारी हो। हर समय परमात्मा का नाम जपते रहना चाहिए। आत्मकल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वह निरंतर इंद्रियों को अपने वश में रखकर जितेंद्रिय रहे, मन के वश में न होकर आत्मा के वश में रहे, क्रोध न करे, सदा ब्रह्मवंत पवित्र रहे और सदा ऐसी वाणी बोले जो मधुर एवं हित करने वाली हो, अर्थात पुरुष कठोर एवं अकल्याणकारी वाणी न बोले। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है और परम सुख प्राप्त होता है। सत्पुरुष जिस आचार का स्वयं पालन करते हुए प्रशंसा करते हैं, उसका अनुमोदन करने का परामर्श देते हैं, वह धर्म है। और जिस आचार की निंदा करते हैं तथा स्वयं भी उसका आचरण नहीं करते, वह अधर्म है। अर्थात किसी भी कार्य के सिद्ध हो जाने पर हर्षातिरेक से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर्षोद्रेक में दर्प या अहंकार का प्रवेश हो जाता है और इससे पूज्य अपूज्य तथा कार्य अकार्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाता। इस कारण उससे प्रमाद हो जाता है। ऐसे प्रमाद प्रमत एवं दुष्ट व्यक्ति के द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाता है, जिससे इस लोक और लोक में तो पतन हो ही जाता है, पर लोक में भी नरक की प्राप्ति होती है। अतः नित्य समतत्व योग की स्थिति में रहना चाहिए। माता पिता और आचार्य तीन पुरुष के अति गुरु कहलाते हैं, इसलिए नित्य उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जो वो कहे वही करना चाहिए। सर्वदा उनका प्रिय और हितकारी कार्य करना चाहिए। बिना उनकी आज्ञा के कुछ भी नहीं करना चाहिए। गवाही तीर्थे वसती गंगा पुष्टिता सा रजसी प्रवृद्धा वृद्धा लक्ष्मी करिष्ये प्रणतो च धर्म स्वांसाहा परमा परिणाम हम सतः च कुर्यात्। गौमूत्र में गंगा जी का वास है, इसी प्रकार गौधूलि में अभ्युदय का निवास तथा गोमय में लक्ष्मी का निवास है और उनके प्रणाम करने में सर्वोपरि धर्म का पालन हो जाता है। अतः उन्हें निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। पराई स्त्री को माता के समान, पर द्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने ही समान जो व्यक्ति देखता है समझता है, वही वास्तव में सच्चा आत्मद्रष्टा है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रियतम पति की सर्वतोभावेन सेवा करती है, जैसे माता अपने लाडले दुमुहे बच्चे का पालन करती है, जैसे सत्य शिष्य अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव रखता है, और जैसे एक अच्छा मित्र अपने अच्छे मित्र का सब प्रकार ख्याल रखता है, उसी प्रकार भक्त को भी भगवान की शुद्ध निस्वार्थ निश्चल और प्रेम में भक्ति करनी चाहिए। भगवान को ही अपना स्वामी मित्र गुरु माता पिता सब कुछ समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति देवालय या देव प्रतिमाओं को, सन्यासी को, त्रिदंडी स्वामी को देखकर उन्हें प्रणाम नहीं करता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। एक हाथ से अभिवादन कभी नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका यावत जीवन जो कुछ भी पुण्य अर्जन किया रहता है वह सब निष्फल हो जाता है। अर्थात एक हाथ से प्रणाम करने पर जीवन भर का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। अतः दोनों हाथों से बड़ी निर्ममता एवं श्रद्धा भक्ति से अभिवादन करना चाहिए। मनुष्य जो दुष्कृत करता है, निंदनीय कर्म करता है और उससे जो उसका पाप फल बनता है, वह पाप उसके अन्न का आरसे करके टिका रहता है। इसलिए ऐसे पापाचारी
दुष्कर्मी का अन्न ग्रहण करने से उसके पाप का ही ग्रहण होता है। ऐसा अन्न भक्षण करने से वह भी पापाचारी बन जाता है। अतः ऐसे लोगों का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देवताओं के बल एवं शास्त्रों के बल अथवा बाद में मैं इसका प्रायश्चित कर लूँगा ऐसा समझकर पाप कर्म में प्रवृत्त न होवे, क्योंकि इस प्रकार करने से वह कर्म देवापराध, शास्त्रापराध अथवा प्रायश्चित संबंधी अपराध बन जाता है। निंद कर्म चाहे अज्ञान में बन पड़े या प्रमाद से हो जाए तो भी वह निंदनीय ही बताया गया है। जैसे अतः व्यवहार में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। बुद्धिवादी विधान धर्म शास्त्रों में वर्णित विधानों के अतिरिक्त भी कुछ धर्म मर्यादा दे सकते हैं, किंतु वह मर्यादा या व्यवस्था और उनका वह कर्म उनके अपने अभिप्राय के अनुरूप होने के कारण, मनमाना अपने अनुकूल होने के कारण तथा विधि विधान से विपरीत होने के कारण बालकों की कीड़ा के समान निरर्थक ही है। अतः धर्म कर्म के निर्णय में धर्म शास्त्रों का निर्णय ही सर्वमान्य है, न कि किसी बुद्धिवादी व्यक्ति का अभिमत। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो कार्य सब प्रकार से मंगलजनक हो, परम कल्याणकारी हो, वही कार्य बार बार अथवा निरंतर करना चाहिए। बासी पुष्प तथा बासी जल का प्रयोग देव पूजन या श्राद्धादि कर्म में नहीं करना चाहिए, किंतु गंगा जल तथा तुलसी दल या तुलसी पुष्प में बासीपन का दोष नहीं होता, अतः यह सदा ताजा ही रहता है। जो अपने आश्रित हो ऐसे पोष्य वर को भरण पोषण करना अत्यंत परस्त कर्म है, वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। आश्रित जनों को पीड़ा पहुंचाना, दुखी करना, उनका पालन पोषण न करना नरक प्राप्ति का हेतु, इसलिए उनकी अपेक्षा न कर अत्यंत प्रयत्नपूर्वक पुष्य वर का भरण पोषण करना चाहिए। जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है उसी का जीवन सफल है। अन्य लोग तो केवल अपना ही पेट भरते हैं, वे जीते जी मरे हुए के समान हैं, उनका जीना न जीना बराबर ही है। माता पिता, गुरु मित्र, विनय, उपकारी, दीन, अनाथ तथा साधु संत महात्माओं को जो कुछ भी दिया जाता है वह सफल एवं अक्षय होता है। मन, वाणी तथा कर्म से किसी भी प्रकार किसी के भी प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना, अर्थात भाषण, चोरी न करना, ब्रह्मव्यंतर सोच, इंद्रिय निग्रह, दान, अंतकरण का संयम, दया, शांति, ये सभी के लिए सामान्य धर्म साधन है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च सतः धर्म सनातनम्। मन, वाणी और क्रिया द्वारा सभी प्रकार प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। आयु, प्रजा, धनम, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुखानि च प्रत्यक्षन्ति तथा राज्यम प्रीता नुर्नः पितामह। श्राद्धादि कर्म में प्रवृत्त अनादि से प्रसन्न हुए पितामहादि श्राद्धकर्ता को शीघ्र आयु, संतान, अखंड ऐश्वर्य, विद्या, अनेक प्रकार के सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद इन सब का आश्रय सत्य है, इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। भगवान अर्जुन से बोले, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए हैं और मुझ में ढूंढ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला प्रेम मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है।
इसलिए हर समय राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।